कल आपने पढ़ा कि सुरेंद्र के मन में प्रियंका के लिए एक अलग ही एहसास और भावना जागने लगी थी। उसकी आंखें उसे देखना चाहती थी, कान उसकी बातों को सुनना चाहती थी और दिल उसके एहसास को समझना चाहता था। सुरेंद्र ने प्रियंका से कुछ सवाल पूछा, तभी वहां आनंद और संजय भी आ जाते हैं। अब आगे तभी वहां आनंद और संजय आ जाते हैं। दोनों प्रियंका को देखकर बोले, क्यों ड्रीम गर्ल, आजकल तो सपनों में ही आती हो, घर तो आना छोड़ ही दी हो। प्रियंका तो पहले से ही इरिटेट हो चुकी थी सुरेंद्र के सवालों से। वे गुस्से से बोली, सुबह से मजाक करने के लिए कोई बंदा नहीं मिला तुम दोनों को? आनंद बोला, अरे नहीं नहीं, सॉरी भाई सॉरी, अंदर आओ, हम मजाक कर रहे थे। वे गुस्से से पीछे मुड़कर बोली, मैं घर जा रही हूँ, बाय। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा और रोक लिया। आनंद और संजय दोनों ही कान पकड़कर बोले, सॉरी यार, आजकल तुम भाई के बारे में ज्यादा सोच रही हो, क्योंकि आजकल तुम उन्हीं की तरह गुस्सा करती हो। अरे तुम तो हमें हंसना सिखाई हो। चलो, हम दोनों कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, अब तो माफ कर दो। प्रियंका को रियलाइज हुआ कि सच में किसी दूसरे का गुस्सा इन दोनों के ऊपर उतर गया। वे ऐसी तो नहीं थी, फिर उसका नेचर ऐसा क्यों हो गया? वे अपने आप से सवाल करती, फिर हल्का सा रिलैक्स करके बोली, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किसी और का गुस्सा तुम लोगों पर उतर गया। सॉरी, प्लीज माफ कर दो। संजय बोला, ठीक है, तो चलो अंदर। वे मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो भाई, तुम दोनों जीते और मैं हारी। वे घर के अंदर जाने लगी। सुरेंद्र उसे देखता ही रहा। घर के अंदर घुसते ही मीना दीदी बोली, आज दूज का चांद कहाँ से निकला है? दीदी की तरफ देखकर दोनों ने आंखों से इशारा किया और बोला, कुछ मत बोलना दीदी, मैं बहुत ही मुश्किल से इसे पकड़ कर लाया हूँ। दीदी ने प्रियंका से पूछा, तो क्या बात है प्रियंका, आजकल तुम नहीं आती हो? प्रियंका अनमने ढंग से बोली, कुछ नहीं दीदी, बस समय ही नहीं मिल पाता है। आंटी बोली, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रियंका बोली, नहीं आंटी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों निशा? निशा की तरफ देखते हुए आंटी बोली, आज कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे और बातें करेंगे। तभी निशा ने कहा, जानती हो प्रियंका, कल लड़के वाले आ रहे हैं दोनों दीदी को देखने। अगर उन्हें दीदी पसंद आ गई तो दोनों दीदी की शादी फाइनल हो जाएगी। तुम भी रहोगी ना साथ में? अभी भी कुछ बोलती उससे पहले ही संजय बोला, नहीं नहीं, अगर उन लोगों ने प्रियंका को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? ये उन लोगों के सामने नहीं जाएगी। प्रियंका उसे देखकर बोली, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम अक्ल वाली तो बात कर लिया करो। ये सुनकर सुरेंद्र धीरे से प्रियंका के करीब आकर बोला, सबको बता दूं, तुम्हारी सगाई हो गई है। मेरी? कब हुई? वे जोर से बोल पड़ी। सबने पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्र बोला, इसकी तो सगाई भी हो गई है। ये सुनकर संजय और आनंद बोले, हम लोग जा रहे हैं छत पर। दीदी बोली, अब तुम दोनों को क्या हुआ? संजय बोला, दीदी जब दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करेंगे, जाकर छत से कूद जाऊंगा। प्रियंका बोली, ओए, नौटंकी की चलती फिरती दुकान, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सगाई होगी और तुम्हें पता नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाते हुए सोचकर संजय बोला, भाई, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, हमारा तो दिल ही टूट गया था, और जब हम यहीं हैं तो सगाई कैसे हो जाएगी? सुरेंद्र प्रियंका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे किसी ने कहा है कि किसी पुलिस अफसर से तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है, क्या ये बात सही है? वे प्रियंका की तरफ झुकते हुए बोला। प्रियंका कुछ नहीं बोली, इधर उधर देखने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि उस दिन बार बार फोन पर उसे कौन तंग कर रहा था। अभी वे कुछ बोलती ही उससे पहले आंटी सबके लिए चाय लेकर आ गई। सब चाय पी रहे थे, तभी आंटी ने कहा, प्रियंका बेटा, मैं भी तुम्हारे घर तुम्हारे साथ चलूंगी और कल के लिए तुम्हारी मम्मी पापा को इनवाइट भी करूंगी। वे प्यार से प्रियंका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम भी आओगी न कल? दीदी उसे देखकर बोली, हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं आएगी। वे कुछ बोली नहीं, नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद प्रियंका आंटी को लेकर अपने घर चली गई। दूसरे दिन तैयारी शुरू हो गया। सारे गेस्ट आने लगे। सुरेंद्र बार बार निशा को बोल रहा था, प्रियंका क्यों नहीं आई? वे बोली, आ रही है, अंकल अभी आए नहीं हैं, वे उन्हीं के साथ में आएगी। ठीक है, तुम बीच बीच में उसे फोन करते रहना। निशा समझ नहीं पा रही थी
कि भाई प्रियंका को लेकर इतना बेचैन क्यों है। थोड़ी देर बाद निशा फोन की तो प्रियंका बोली, मैं नहीं आ रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई बहाना कर देना मेरी तरफ से। निशा बोली, तुम भाई के कारण नहीं आ रही हो ना, यही बात है, क्योंकि इधर तुम्हारी परेशानी मैं समझ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अगर भाई पूछेंगे तो क्या कहूंगी। अंकल भी बाहर आ गए हैं, मैंने उनसे यही कहा कि तुम अंकल के साथ ही आओगी, अब क्या बोलूं। और संजय आनंद भी तुम्हें खोज रहे हैं, वे तो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर ही पहुंच जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका थोड़ी देर रुक कर बोली, तुम बोलना मैं आ गई हूँ, अभी तो यही थी, इतनी भीड़ में कहीं दिख नहीं रही है, बस यही सही रहेगा। और अब किसी का फोन आएगा तो मैं उसे रिसीव ही नहीं करूंगी। चल फोन रख, किसी को शक न हो जाए। चलो बाय। सुरेंद्र ने निशा से पूछा, प्रियंका आई है? वे बोली, हाँ हाँ भाई, वे अंकल के साथ आई है, अभी तो यही थी, हो सकता है दीदी के पास होगी। सुरेंद्र उसे पागलों की तरह इधर उधर खोजता रहा। उधर आनंद और संजय भी उसे खोज रहे थे, वे कहीं भी नहीं दिख रही थी। जब दीदी ने निशा से पूछा तो वे बोली, दीदी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आई। इसी तरह इंगेजमेंट का सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से समाप्त हो गया। जब सब चले गए तो सुरेंद्र गुस्से से निशा का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में लाया और पूछा कि तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोली मुझसे कि प्रियंका आई है, जबकि वे आई ही नहीं थी। निशा घबराते हुए बोली, क्योंकि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अगर किसी को मालूम होता तो बात बढ़ जाती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी भाई, और मेरे पास कोई उपाय नहीं था। सुरेंद्र उसकी तरफ देखकर साफ समझ गया कि निशा उससे झूठ बोल रही है। वे बोला, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर आएगी, तब मैं उससे बात करूंगा। निशा चुपचाप वहां से चली गई। सुरेंद्र गुस्से से अपने हाथों को दीवार पर मारता रहा। दूसरे दिन जब प्रियंका निशा के घर गई तो सब उससे बहुत ही नाराज थे। वे दोनों दीदी को कान पकड़कर सॉरी बोली और मनाते हुए उन्हें बोली, दीदी शादी में मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर आपके घर आ जाऊंगी और विदाई के बाद ही जाऊंगी। संजय बहुत ही भोलेपन से बोला, विदाई तो दीदी की होगी, तुम्हारी नहीं, तुम हमारे पास ही रहना। वे उसकी तरफ घूर कर देखी और बोली, हाँ हाँ, राखी जो बंधवानी है मुझसे, क्यों? और सब जोर से हंस पड़े। सुरेंद्र निशा को दूसरे कमरे में बुलाया और बोला, ये लो और इसे जाकर प्रियंका को दे देना। वे लिफाफा ले ली पर कुछ बोल नहीं पाई। बाद में उसने उसे खोलकर पढ़ा तो वे लव लेटर था। वे उसे फाड़कर वहीं किचन में डस्टबिन में फेंक दी। प्रियंका बोली, दीदी इस बार की होली आप दोनों की मायके की आखिरी होली होगी, हम सब खूब मस्ती करेंगे इस बार। तभी वहां सुरेंद्र आकर बोला, हाँ, और तुम घर में कोई बहाना करके छुप जाना, जैसे कि इंगेजमेंट में छुप गई थी। संजय बोला, हाँ तुम बहुत ही बदमाश हो, ऐसा मत करना। सब चुप हो गए। तभी दीदी ने कहा, प्रियंका कल तो बच गई थी, पर आज एक डांस तो बनता है, चलो ना हमें कोई अच्छा सा डांस करके दिखाओ। वे बोली, नहीं दीदी अभी नहीं। क्यों नहीं, चलो ना। फिर म्यूजिक लगाया और सभी म्यूजिक पर डांस करने लगे। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर निशा बहुत ही उदास थी। प्रियंका पूछी, क्या हुआ? वे कुछ बोली नहीं, तो उसे लगा कि शायद दोनों दीदी की शादी तय हो गई है और वे इसे छोड़कर चली जाएंगी। यही सोचकर उदास होगी। जब प्रियंका जाने लगी तो निशा रोने जैसा मुंह बनाकर उसके गले से लगकर रोने लगी। प्रियंका घबरा गई। वे बोली, अरे क्या हुआ, बोलो ना, कब से देख रही हूँ तुम बहुत ही परेशान हो, क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? हुआ क्या है? तुम्हारे इस तरह रोने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। वे बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना, मेरी दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी ना, खाओ पहले मेरी कसम। प्रियंका प्यार से बोली, अरे हाँ भाई, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। आज भाई ने मुझे तुम्हें देने के लिए एक लेटर दिया था, पर मैं उसे उसी समय फाड़कर फेंक दी, और अब मैं उनसे नहीं डरती हूँ। मैं सब सच उन्हें बता दूंगी कि मैंने वे लेटर फाड़कर फेंक दिया, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम फालतू की बात सोचना बंद करो। ओके, अब आंसू पोंछो।
और एक अच्छी सी स्माइल दो ताकि मैं खुशी खुशी घर जा सकूं। वे प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, अच्छा तो मैं चलूं? वे बहुत ही प्यार से बाय बोलकर चली गई। तभी सुरेंद्र ने पूछा, प्रियंका को लेटर दी? निशा उनके बातों का जवाब नहीं दी और आगे बढ़ गई। तब उसने पूछा, मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। वे बोली, नहीं, मैं फाड़कर फेंकती। वे गुस्सा करते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम पागल हो क्या? वे बोली, नहीं भाई, मैं नहीं चाहती कि आपकी इन सब हरकतों के कारण वे घर आना छोड़ दे, इसलिए मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया। गुस्से में सुरेंद्र ने निशा को मारने के लिए हाथ उठाया, पर खुद को रोक लिया। कुछ दिनों बाद होली आई। सबके चेहरे पर खुशियां छाई। रंग और गुलाल की बात ही निराली है। होली सच पूछिए दोस्तों, सभी को बहुत ही प्यारी लगती है। रंग बिरंगे चेहरे, होली के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। चलिए, मैं भी आप सबको कहाँ उलझाने लगी। हाँ, तो आगे। सुरेंद्र सुबह से यही सोच रहा था कि आज तो गुलाल लगाना ही है प्रियंका को, किसी भी हाल में। और अगर आज वे नहीं आई तो मैं उसके घर जाऊंगा। वे अपने मन में बहुत ही तरह की बातें सोच रहा था। उसे प्रियंका से मिलने की इतनी बेचैनी थी कि वे समझ ही नहीं पा रहा था कि वे क्या करे। सामने निशा जा रही थी तो उसने निशा से कहा, आज तो मैं किसी हाल में प्रियंका को रंग लगा कर रहूंगा। आज उसका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर निशा थोड़ा घबरा गई। घर में सभी गेस्ट आने लगे। निशा थोड़ा भाई की बातों से घबराई हुई थी। तभी प्रियंका आई। उसने प्रियंका का हाथ पकड़ा और साइड में लाकर बोली, आज तुम थोड़ा भाई से बचकर रहना। आज भाई जीत पर अड़े हैं तुम्हें रंग लगाने के लिए। वे तुम्हें रंग लगाकर ही छोड़ेंगे, या तो सबके सामने या अकेले में। प्रियंका उसकी बातें सुनकर घबरा गई। फिर वे बोली, तो अब क्या करें? निशा बोली, अच्छा तो यही रहेगा, तुम सबके साथ ही रहना ताकि ज्यादा रंग नहीं लगा सके। प्रियंका ने भी उसकी बातें सुनकर हामी भरी। हाँ, शायद यही सही रहेगा। फिर बोली, एक काम करती हूँ, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वे जैसे ही जाने लगी कि आंटी ने उसे देख लिया और कहा, प्रियंका बेटा, बिना रंग लगाए कहाँ जा रही हो? वे घबरा कर बोली, आप ही को ढूंढ रही थी आंटी। उसने अंकल और आंटी को भी रंग लगाया। फिर संजय और आनंद भी उसे रंग लगाना चाह रहे थे, पर वे इधर उधर चली जा रही थी। दोनों दीदी से मिलकर वे गले लगी। निशा ने कहा, प्रियंका, भाई के सारे दोस्त घर में आए हुए हैं, तुम थोड़ा उनसे भी बचकर ही रहना। प्रियंका बोली, मुझे आज यहाँ सच में नहीं आना चाहिए था। वे सबके साथ होली खेल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, हम भी राहों में खड़े हैं मैडम। पीछे से कुछ लड़कों ने कहा और हंसने लगे। निशा बोली, ये सब भाई के दोस्त हैं, ये भी तुम्हें देखना चाहते थे और तुमसे मिलना भी चाहते थे। प्रियंका ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं इनसे थोड़ी डरती हूँ कि इनकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँ। रुक जा जरा, अभी बताती हूँ इन्हें। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाईजान, जरूरतमंद राहों में खड़े रहते हैं। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि सब जगह से निराश होकर आए हैं। कोई बात नहीं, ये माता का दरबार है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सबकी मुरादें पूरी होगी। आंटी ने ढेर सारे पकवान बनाए हैं, इसलिए पेट भरकर खाइएगा। ज्यादा पसंद आए तो घर भी लेकर जाइएगा। सबकी बोलती उसने बंद कर दी और वहां से चली गई। सब उसे ही देख रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, बहुत ही तीखी मिर्ची है यार। निशा बोली, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने इन्हें जवाब दिया, नहीं तो ये तुम्हारे साथ अभी बहुत सारे मजाक करते। निशा अपने कमरे में आई और दोनों बैठकर मिठाई खाने लगी और ढेर सारी बातें करने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, निशा, इधर आना बेटा। निशा बोली, तुम यहीं रहना, किसी को नहीं पता है कि तुम यहाँ हो, मैं बस 5 मिनट में आई। जैसे ही निशा बाहर गई, सुरेंद्र अंदर आया और प्रियंका को देखकर बोला, मेरी होली अभी बाकी है। हाथ में रंगों की थाली लिए वे करीब आया। प्रियंका बोली, मेरी होली खत्म हो गई है, मुझे अब नहीं खेलना है। वे पीछे मुड़कर जाने लगी। जैसे ही वे जाने लगी, सुरेंद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब कुछ नहीं बोलोगी, एकदम शांत। उसकी होठों पर एक उंगली रखते हुए बोला। प्रियंका गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दीजिए। कोई यहाँ आपको मेरे साथ देखेगा तो क्या समझेगा? चलिए बाहर रंग लगाइएगा। उसने कहा, मैंने कहा ना, एकदम शांत। वे अपने आप को नाकाम कोशिश कर रही थी छुड़ाने के लिए, पर इतनी जोर से सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा था
कि वे कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी आवाज आई किसी के आने की और सुरेंद्र ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दूसरी तरफ उसे खींच लिया। वे बोली, मुझे छोड़िए, जाने दीजिए, आपको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। उसके आंसुओं को देखकर वे बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस रंग लगा रहा हूँ। वे लगा लो तो मैं चला जाऊंगा, या फिर तुम्हें रात भर मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। पर आज तो तुम मेरे ही रंग में रंगोगी, ये मेरा खुद से वादा है। प्रियंका ने कहा, ठीक है, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए और थोड़ा सा रंग लगा दीजिए, मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ। सुरेंद्र ने गुलाल लिया और उसके गालों पर लगा दिया। फिर उसके सिर पर ढेर सारा गुलाल ऊपर से गिराने लगा। जब गले पर गुलाल लगाने लगा तो प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इसके आगे नहीं, हो गया आपका रंग लगाना। सुरेंद्र ने अजब सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, ठीक है, पर इतना ही रंग में पानी डालोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे रंग में रंग गई हो। रंग की थाली प्रियंका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब तुम भी मुझे लगा दो। प्रियंका उसकी तरफ देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके साथ होली खेलने की, और मैं आपको कभी रंग नहीं लगाऊंगी। ऐसा बोलकर वे दोनों हाथों से सुरेंद्र को धक्का देकर वहां से भाग गई। हॉल में सभी लोग खड़े थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। वे अपने आप को संभालते हुए एक खंभे के पास आकर खड़ी हो गई। तभी निशा पूछी, क्या हुआ? वे कुछ नहीं बोली। पीछे से सुरेंद्र भी आ गया। निशा समझ गई। संजय प्रियंका को देखते हुए बोला, प्रियंका, मुझे रंग नहीं लगाओगी? उसे देखकर बोला, तुम रो रही हो? सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सभी पूछने लगे। वे बोली, नहीं नहीं, गुलाल आंख में चला गया, वहीं पानी निकल रहा है। मीना दीदी बोली, निशा, इसे अंदर लेकर के जा, इसका मुंह धुलवा दे, ठीक हो जाएगा। वे अंदर आ गई और निशा पूछी, क्या हुआ? वे रोते रोते उसके गले से लग गई और सारी बात बता दी। निशा बोली, चुप चुप मत रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं कल जरूर भाई से बात करूंगी। वे बोली, तू अपने चेहरे को साफ कर ले, भाई ने गुलाल में ही रंग मिला दिया है, पानी डालोगी तो पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। वे दोनों आंसू पोंछते हुए अपने आप को संभालते हुए बाहर आईं। तभी संजय बोला, तुम ठीक हो? चलो मैं रंग लगा दूं। पीछे से आनंद बोला, पहला रंग मैं लगाऊंगा, तुम पीछे हटो। पीछे से सुरेंद्र ने कहा, किसी ने पहले से ही इसे अपने रंग में रंग लिया है। सब सुरेंद्र की ओर देखने लगे। प्रियंका शर्म से नजरें झुका ली। संजय ने पूछा, क्या मतलब भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा है पूरे शरीर और कपड़ों पर रंग लगा है? हाँ तो क्या हुआ, चेहरा तो साफ है ना? एक एक करके सभी उसे रंग लगाने लगे। प्रियंका भी अपने हाथों से आनंद और संजय को रंग लगा दी। तभी वहां खड़े सुरेंद्र ने कहा, मुझे तो रंग लगाई ही नहीं, मुझे भी लगा दो। दीदी बोली, भाई ये आपसे डरती है, इसलिए पहले आप ही लगा दीजिए, फिर ये लगा देगी। निशा प्रियंका का हाथ पकड़कर बोली, चलो हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं। सुरेंद्र प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले रंग तो लगा लेने दो, तुम भी अजीब लड़की हो। और उसने गुलाल उठाया और उसके गालों पर लगा दिया। फिर बोला, चलो अब तुम भी मुझे लगा दो। प्रियंका नजरें उठाकर सबको देखी। सब उसे ही देख रहे थे। वे हल्का सा मुस्कुराते हुए गुलाल उठाई और उसके गालों पर लगा दी। फिर बोली, अच्छा दीदी, अब मैं जा रही हूँ, बाय आंटी। और वे चली गई। जब घर जाकर वे स्नान कर रही थी तो पूरा शरीर लाल रंग से रंग गया और उसे याद आने लगा कि वे सही बात बोला था कि तुम मेरे रंग में रंग गई हो। वे रोने लगी। जब वे सोने गई तो निशा का फोन आया। वे बोली, तुम ठीक हो? प्रियंका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, और जानती हूँ तुम भी मुझे आने के लिए फोर्स नहीं करोगी। निशा बोली, ठीक है, सब भूल जाओ और सो जाओ, अगर नींद नहीं आए तो फिर फोन कर लेना। चलो, गुड नाइट। प्रियंका ने भी गुड नाइट बोली और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही घटना याद आ रहा था और वह आंसू के समंदर में डूब जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। प्रियंका बिना देखे बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मेरे बारे में इतना मत सोचो। दूसरी तरफ से आवाज आई, नींद तो सच में मुझे नहीं आ रही है और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, तुम ठीक हो? फोन पर सुरेंद्र था। अचानक प्रियंका के मुंह से निकला, आप?
सुरेंद्र बोला, देखो फोन मत रखना। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, सिर्फ रंग ही लगाया है। सच बोलूं तो तुम मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगती हो। धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, पर तुम शायद मेरी बात समझती ही नहीं हो। जब देखो आनंद और संजय के साथ हंसते हुए बात करती रहती हो, कभी उसके साथ डांस करती हो। देखो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ बात करो। तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ डांस करो। हेलो, हेलो। और प्रियंका ने फोन कट कर दिया और रोने लगी। उधर सुरेंद्र बोला, मेरी बात सुनती ही नहीं है, बस जो मन में आता है वही करती है। प्रियंका सोच रही थी कि शायद आज मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था,